देखिए, आप भाग भाग के आप थक गए हैं, आप जो है शिकायत करते करते थक गए हैं, और उसके बाद भी अगर आपको आपकी समस्या का हल नहीं निकलता है ना, तब लोग क्या करते हैं कि अदालत का यहाँ पर दरवाज़ा जो है वो खटखटाते हैं। लेकिन अदालत का दरवाज़ा जो आप खटखटाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने मामले को जो है ना कहाँ लेकर जाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में। उसके बाद जो है आप जिला अदालत जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। देखिए, कोई भी विवाद हो, अब अगर मान लेते हैं किसी का जो है जमीन का सुधार नहीं हो रहा है, जमीन का सुधार नहीं हो रहा है, उस मामले को भी लेकर जाते हैं। किसी का चेक से संबंधित विवाद है, उस मामले को भी लेकर जाते हैं। किसी का कब्जा से संबंधित विवाद है, किसी का अगर बात करें कि घर में चोरी हो गया, उसको लेकर विवाद है, या जो भी है, किसी भी प्रकार का कोई केस है, कोई सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसी का जो है यहाँ पर पेंशन रुका हुआ, उसके लिए लोग केस करते हैं। जो भी मामले हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने एक वकील से आप संपर्क करते हैं और उनको आप अपना समस्या बताते हैं, और उस समस्या को लेकर आप सबसे पहले अपने मामले को कहाँ जाते हैं, निचली अदालत में लेकर। लेकिन हम आपको बता दें, आप कोई भी समस्या जो ले जाएंगे खास करके कोर्ट में, तो यहाँ पर मौखिक साक्ष्य का कोई मान्यता नहीं है। यानी कोई भी ऐसा साक्ष्य आपके पास होना चाहिए जिसको आप आसानी से साबित कर सके। मौखिक तौर पर कुछ भी साबित करना वहाँ मुश्किल होता है। ठीक है, आपके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो मौखिक है, आपके बातों पे क्यों यकीन करे कोर्ट, आपकी बातों पे। आज अगर मान लेते हैं जमीन कब्जे की बात हो, या जमीन सुधार की बात हो, जमीन में हक की बात हो, आपकी बातों को आप कहेंगे कि ये मेरे हक में था, तो आपकी बातों को आखिर क्यों यकीन किया जाए, किस आधार पर यकीन किया जाए? ये कभी यकीन नहीं किया जाएगा, इसलिए कि आपके द्वारा जो एक तरह से बोला गया बात है ना, वो मौखिक है, और मौखिक का कोई मान्यता नहीं है वहाँ पर। मौखिक आपका कोई स्टेटमेंट मान्य नहीं होने वाला है वहाँ पर। इसलिए इस बात को समझ लें कि कानूनी तौर पर यहाँ पर मौखिक जो स्टेटमेंट है उसका कोई मान्यता नहीं है। देखिए, अब बात जो करेंगे ना, सबसे पहले जो समझने वाली बात है और जानने वाली भी बात है कि अधीनस्थ न्यायालय जो जाते हैं ना, ये यहाँ पर जो अदालत है तहसील और जिला स्तर पर होती है। सिविल और क्राइम से संबंधित शुरुआती मामले को देखती है। तो सिविल में आपका सारा पारिवारिक विवाद हो गया, प्रॉपर्टी का विवाद हो गया, संपत्ति यानी जो भी है उसको हिस्से के लेकर अगर किसी प्रकार का विवाद हो गया, तो तमाम चीज़ें इस मामले को लेकर आप सिविल में जाते हैं। अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, उसका अगर या मान लेते हैं किसी के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया है, तो जो क्राइम से संबंधित जो मामले हैं वो भी एक तरह से यहाँ पर जिला स्तर पर इसको देखा जाता है। निचली अदालत है, शुरुआती मामले यहीं से देखे जाते हैं। उसके बाद देखें, यहाँ पर ये हो गया कि ये सारा निचली हो गया। जिला अदालत है, मामला जो जिला में जो भी आने वाले मामले हैं उसको देखती है। जिला अदालत जो है के खिलाफ अपील जो है एक तरह से है ना, अदालत जो भी है निचली अदालत के द्वारा कोई भी अपील है उसके खिलाफ विचार करती है और गंभीर आपराधिक मामले को देखती है। तो एक तो आपका सिविल जो है हो गया। अब लेकिन वहाँ पर भी सिविल है, लेकिन आपका जो गंभीर अगर कोई मामला है तो वहाँ पर देखा जाएगा, सुना जाएगा, आपकी पक्ष को समझा जाएगा। अब देखें, हर बात से अब लोग असंतुष्ट हो गए। आप जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं ना, मान लेते हैं जमीन का टुकड़ा जो है, आप जिससे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर जो निचली अदालत है ना, निचली अदालत से आप जो है जीत गए, लेकिन जो हारा है वो क्या करेगा? क्या वो चुप बैठेगा? जो व्यक्ति हारा है क्या वो चुप बैठेगा? क्या वो अपील नहीं करेगा? आपको लगता होगा कि आपका केस चल रहा है, आप जीत जाएंगे तो फिर आपको न्याय मिल जाएगा और आप अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, जो भी मामला है सारा क्लियर हो जाएगा। क्या हारने वाले आगे अपील नहीं करेंगे? आप कहेंगे नहीं करेंगे, वो उनको हिम्मत नहीं रहेगा करने का।
लेकिन कोई जरूरी तो नहीं, कर भी सकते हैं, कर जाएंगे, मामला आगे बढ़ जाएगा, मामला हो सकता हाई कोर्ट तक चला जाए। अगर आप वहां पर जाकर जो विपक्ष के लोग हैं उनसे अगर आप हार जाएंगे, यानी आपकी जमीन जो है एक तरह से आप जो सोचे थे वो नहीं हुआ, आप जो सोच कर चले कि आपको किस प्रकार से न्याय मिला, ये पहले मिला था। निचली अदालत का जो फैसला था वो आपके हिसाब से था, हाईकोर्ट का फैसला आपके हिसाब से नहीं हुआ, तो आपने फिर आपको क्या लगा कि अब क्या करें। सबसे पहले तो आपने क्या किया, आगे अपील कर दिया। तो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करती है। मूलभूत जो है यहाँ पर संवैधानिक अधिकारों के मामले को देखती है, राज्य के मामले को देखती है। निचली अदालत पर जो है नियंत्रण संबंधी प्रशासनिक काम देखती है। तो हाईकोर्ट का ये सारा काम है। अगर आपका निचली अदालत का फैसला के खिलाफ अगर अपील करना चाहते हैं, आप जाइए, एक हाईकोर्ट के वकील से संपर्क कीजिए, उनको बताइए क्या हुआ, पहले कौन सा जजमेंट जो है आपके खिलाफ है, और आप अपील कर सकते हैं। अपील एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद और कोई अधिकार है, कोई व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, उसके बाद राज्य के द्वारा अगर कोई गलत किया गया कार्य है, डायरेक्ट लोग जाकर अपील करते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो ये किया गया कार्य है, इसको राज्य सरकार को देखते हुए, सही तरीके से देखते हुए एक तरह इसको वापस लिया जाए। तो बहुत लोग देखें, मान लेते हैं कोई किसी प्रकार का जो एक तरह से प्रक्रिया है ना, वो सही नहीं है, तो फिर उस मामले को भी क्या होता है कि जो राज्य का मामला है उसको वापस लेने का काम वहाँ पर जो है किया जाता है। उसके बाद क्या हो गया कि निचली अदालतों पर जो है नियंत्रण संबंधित हो गया, प्रशासनिक काम इनके द्वारा देखा जाता है। देश के सभी तरह के कोर्ट जो है इससे जो है संबंध और नियंत्रण में निचली अदालत के फैसलों यहाँ पर जो है के खिलाफ अपील पर विचार जो है यहाँ पर किया जाता है। कोर्ट के मामले को जो है अपने पास ट्रांसफर कर सकती है, हाईकोर्ट के केसों को जो है ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, अब होता है कि मान लेते हैं ठीक है, अब जो हाईकोर्ट का फैसला है आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो यहां भी आपके पास अंतिम विकल्प है कि देश के सभी तरह का कोर्ट जो है ना, आप समझ सकते हैं कितना हाई कोर्ट होगा। ठीक है, सभी के मामले को यहां पर जो है मामले को सुप्रीम कोर्ट में, यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में है ना, कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। उसके बाद निचली अदालतों के जो है फैसले के खिलाफ अपील पर विचार जो है उनके द्वारा किया जाता है। किसी भी कोर्ट के मामले को अपने पास ट्रांसफर कर सकती है, कोई भी कोर्ट है। अब उसका कोर्ट का अगर जो मामला है उसको अगर लगता है नहीं सुप्रीम कोर्ट को अपने पास ट्रांसफर करने का, तो कर सकती है। हाई कोर्ट के केसों को ट्रांसफर कर सकती है और खुद जो है संज्ञान लेकर कोई मामला देख सकती है। अगर कोई मामला चल रहा है ना, तो उस पर जो है खुद संज्ञान वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं जो केस दर्ज होगा उसी पर जो है वो होगा, नहीं तो अब क्या चल रहा है देश में, ऐसा नहीं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं। पूरा न्यायपालिका भी एक हिस्सा है, कोई गलत नहीं कर सकता, गलत करेगा तो फिर उनके लिए भी जो है। उसके बाद जो है PIL के मामले को देखती है, आप कौन क्या घोटाला कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। डिटेल नहीं देंगे, ठीक है, कोई भी विभाग हो, डिटेल नहीं देंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। बताएंगे ना क्या हुआ, रिपोर्ट जो है ना मांगने का आम आदमी का भी अधिकार है। बहुत सारी चीज़ों में ना आम आदमी का अधिकार है। अब कोई मान लेते हैं आम आदमी का टैक्स है, उसी के पैसे से अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो आपको अधिकार है, आप कभी भी यहाँ पर जो है एक तरह से अपना दावा कर सकते हैं अपने अधिकारों का। देश में जो है यहाँ पर नीचे से ऊपर अदालतों की संरचना। अब उसके बाद बहुत सारे कार्य है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, कि ये हो गया संरचना के साथ साथ मान लेते हैं बहुत ऐसा कार्य है कि कहाँ पर कौन जो है, जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो जज हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित हो गया। ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, पावर है। लेकिन आप समझ लें कि आपका ये विवाद जो है, अगर मान लेते हैं आप कैसा विवाद है
किस हक के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी। अब मान लेते हैं कोई, अगर एक तरह से समझ सकते हैं कि आज जिस जमीन की लड़ाई लड़ रहा है उसका कीमत 5 लाख रुपया है ना, 5 लाख रुपया। तो लड़ने को वो स्वतंत्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते उसको वो 20 लाख खर्च कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का बेवकूफ़ी करना हो गया। अब ये है कि लेकिन फिर भी कब किसी को लड़ना है, भाई हक मेरा है तो हम लेकर रहेंगे, तो ले लेता है, प्राप्त करता है, आपका हक है। तो आप मान लेते कोई आपको उलझा सकता है थोड़े पल के लिए, लेकिन आपकी संपत्ति को हड़प नहीं सकता, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकता, या आपका जो भी दलील है, ठीक है, उसको बिना सुने, बिना सही एक तरह से सारा तथ्य को जाने, उस पर किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।